हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिस पर हम आपके लिए लेकर कर आए हैं फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक का समरी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। दोस्तों, ऑथर हमें बताते हैं कि जब भी एक हम टेम्परेरी डिफीट को फेस करते हैं और हमारी क्विट करने की जो आदत होती है वो हमारे फेलियर का एक सबसे बड़ा कारण होती है। चलिए समझते हैं इसे एक छोटी सी कहानी के द्वारा। एक बार की बात है जब आर्यू डार्बी के अंकल को एक गोल्ड माइन का सपना आता है और अगले ही दिन वो निकल पड़ते हैं उस जगह की तलाश में। कई वीक्स की मेहनत के बाद उनको एक जगह पे सोना मिलता है, लेकिन अभी उन्हें और बड़ी मशीनरी और औजार चाहिए थे ताकि वो और गहराई में काम करके ज़्यादा से ज़्यादा सोना निकाल सकें। हालांकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सारी मशीनें खुद ही खरीद सकें, इसीलिए वो अपने रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे मांगने जाते हैं और उनके रिश्तेदार भी उनको कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। इसी के साथ उन्होंने वहाँ से एक गाड़ी भर के सोना निकाला और उस खदान जो कि सोने की थी वो उस समय की सबसे बड़ी खदान साबित हुई। लेकिन उन्हें अभी प्रॉफिट में आने के लिए कुछ और सोना निकालना था ताकि वो अपने कर्ज को चुका सकें। तभी अचानक से सारा सोना गायब हो गया और अभी सोना निकलना भी बंद हो चुका था। उन्होंने कुछ और गहराई तक खोदा था लेकिन कुछ नहीं निकला और फाइनली उन्होंने अपना होप खो दिया था। उन्होंने अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपनी सारी मशीनरी को एक कबाड़ी वाले के यहाँ बेच दिया और उससे जो भी पैसे आए वो अपने रिश्तेदारों में उनके हिसाब से बांट दिए थे। उन्होंने जो मशीनरी जिस कबाड़ी वाले को बेचा था उसने सबसे पहले एक माइनिंग इंजीनियर को बुला करके उस जगह का इंस्पेक्शन करवाया, जिसमें इंजीनियर ने बताया कि इसके ठीक 3 फीट नीचे से सोना निकलेगा। कबाड़ी वाले ने बिल्कुल वैसा ही किया और उसने खुदाई स्टार्ट कर दी और ठीक 3 फीट नीचे उसे सोना मिला। कबाड़ी वाले ने उस खुदाई से $1 मिलियन कमाए और ये सब हुआ क्योंकि हार मानने से पहले उसने एक एक्सपर्ट की सलाह ले ली थी। मिस्टर डार्बी, जो कि अभी एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने एक डिस्कवरी किया कि डिजायर को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। उन्हें अपनी सोने की ये डिफीट याद थी, इसलिए अब वो इसको एग्जाम्पल बनाकर इंश्योरेंस बेचने का काम करते थे और उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि असली गोल्ड लोगों के माइंड में होता है, ना कि खदानों में। अगर वो सही से अपने माइंड को यूज करेंगे तो उस गोल्ड को वो पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी सबक से उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट के रूप में इतना अच्छा काम किया कि वो यूएसए के टॉप 10 इंश्योरेंस सेलर्स में से बनकर उन्होंने $1 मिलियन कमाए। दोस्तों, इस कहानी के साथ ही हम लोग चलते हैं हमारे 9th मूल मंत्र पर, जो कि है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। ऑथर हमें बताते हैं कि मनी को एक्युमुलेट करने के लिए हमारे पास पावर होना चाहिए। बिना पावर के आप अपने प्लान को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर पावर का मीनिंग इंटेलिजेंट तरीके से नॉलेज को यूज करना और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करके डिजायर को फिजिकल मनी में कन्वर्ट करने से है। ऑथर हमें पावर गेन करने के 3 तरीके बताते हैं, जिसमें पहला है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो कि हम क्रिएटिव नॉलेज से गेन करते हैं। सेकंड है एक्युमुलेटेड एक्सपीरियंस, जब हम अपने काम को करते जाते हैं और एक समय बाद हमें उसका एक्सपीरियंस हो जाता है और वो हमें कई जगह काम आता है। तीसरा है एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, आप जो भी नया काम करते हैं या फिर कुछ नया रिसर्च करके कुछ नए काम को स्टार्ट करते हैं तो वो भी आपको एक नॉलेज और एक एक्सपीरियंस देता है। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ डेफिनेट प्लान्स होने चाहिए। ऑथर का कहना है कि अगर आपके प्लान्स बिल्कुल सही हैं तो आपको दूसरे लोगों की नॉलेज की हेल्प लगेगी और वो आपको मिलेगा आपके मास्टरमाइंड ग्रुप से। दोस्तों, इस बुक का अगला मूल मंत्र है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसमें ट्रांसम्यूटेशन का मीनिंग है कि एक एलिमेंट और फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे एलिमेंट और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। ऑथर बताते हैं कि सेक्स का डिज़ायर इतना तीव्र और पावरफुल होता है कि कई बार बहुत इज्जत वाले लोग भी सेक्स के लिए अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगा देते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर इस सेक्सुअल एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसके रिजल्ट बहुत ही शानदार होंगे। हालांकि ये करने के लिए आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट का विल पावर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं इस बुक के नेक्स्ट मूल मंत्र पर, जो कि है द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड डे एंड नाइट पूरे टाइम काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स को रिसीव करता है और उन्हें कलेक्ट करता है। हम चाहें तो वॉलंटियरली किसी भी थॉट को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा सकते हैं।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे डोमिनेटिंग डिजायर और उन थॉट्स पे काम करता है जिस पर हमारे इमोशंस मिले होते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि इस बात के हज़ारों एग्जाम्पल हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को कनेक्ट करने का एक लिंक है। दोस्तों, इस बुक में ऑथर हमें 7 मेजर पॉजिटिव इमोशंस बताते हैं जिसके द्वारा हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं, जिनमें है द इमोशन ऑफ डिजायर, द इमोशन ऑफ फेथ, द इमोशन ऑफ लव, द इमोशन ऑफ सेक्स, द इमोशन ऑफ एंथुजियाज्म, द इमोशन ऑफ रोमांस और द इमोशन ऑफ होप। दोस्तों, इस बुक का अगला मूल मंत्र है द ब्रेन। ऑथर बताते हैं कि हमारा ब्रेन थॉट्स के वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट करने और रिसीव करने का स्टेशन होता है। ऑथर का कहना है कि हमारा ब्रेन किसी दूसरे के ब्रेन से थॉट्स वाइब्रेशन को कैप्चर भी कर सकता है। जैसा कि आपने जाना डार्बी की स्टोरी से कि असली गोल्ड हमारे ब्रेन में है, बस ज़रूरत है उसको सही तरीके से यूज़ करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस बुक के सबसे लास्ट मूल मंत्र पर, जो कि है सिक्स सेंस। ऑथर हमें बताते हैं कि सिक्स सेंस जिसके द्वारा आपकी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जिसे हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं, और विल पावर दोनों खुद से अपनी इच्छा से काम करते हैं। ऑथर का कहना है कि आप इसे तभी मास्टरी कर सकते हैं यदि आपने इस बुक के 12 स्टेप्स पर महारत हासिल कर ली है। ऑथर का कहना है कि अगर आप सिक्स सेंस को डेवलप करना चाहते हैं तो आपका माइंड यूनिवर्सल माइंड से भी बात कर सकता है। आप अपनी सिक्स सेंस को सुनना शुरू कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कब आपको डेंजर से बचना है और कब आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। सिक्स सेंस आपकी एज अ गार्जियन की तरह हेल्प करता है। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक के पार्ट 3 में बस इतना ही। इसी के साथ इस बुक का समरी पूरा होता है। आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपको कैसा लगा।